Good evening dear friends. Today we are discuss about Indian geography. भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 3 बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं? तो बृहद सिंचाई परियोजना। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना। 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना में रखते हैं? तो लघु सिंचाई परियोजना। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है? तो 37% भाग। वर्तमान में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है? तो 63% भाग। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? तो भारत में है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? चाइना में है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है? तो 33% भाग पर। वर्तमान में भारत की सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप। भारत में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित भाग 55.9%। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो 31.4% भाग। भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो 6.1%। भारत में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में। नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तो तमिलनाडु में। वर्तमान में भारत की कितनी भूमि सिंचित है? तो 108 मिलियन हेक्टेयर। भारत के किस राज्य में सिंचाई मुख्यतः नहरों द्वारा होती है? तो पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? तो राजस्थान नहर। सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? तो गंडक नदी से। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी स्थापित की गई 1982 में। किस दक्षिण राज्य में नहरों, नलकूपों व तालाबों द्वारा सिंचाई होती है? तो आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत भाग सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो 50%। भारत के उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश में सबसे बड़े पैमाने पर कारखाने कब स्थापित किए गए? तो 1907 ईस्वी में बिहार में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1908 में पश्चिम बंगाल में। मैसूर आयरन एवं स्टील वर्क्स कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक में है। इस कारखाने का वर्तमान नाम क्या है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो 1937 ईस्वी में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी कब मिला लिया गया? तो 1953 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्गपुर जिला अब छत्तीसगढ़ में है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो रूस की सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर। राउरकेला प्लांट को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो जर्मनी की सहायता से। राउरकेला प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दूसरी 1956 से 61। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब की गई? तो 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो ब्रिटेन की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई? तो द्वितीय 1956 से 61 में। Please share and subscribe my channel. Thanks for watching.